हेलो फ्रेंड, आज मैं ये साड़ी से एक सुंदर फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनाना दिखाऊंगी। तो पहले मैं ये साड़ी को खोल के आपको दिखा रही हूँ। इस साड़ी के चारों तरफ ये ब्लैक कलर का लेस लगा हुआ है। इस तरह का लेस चारों तरफ लगा हुआ है और ये साड़ी नेट की फैब्रिक का है। इसके लिए मैंने 3 मीटर बटर सिल्क का फैब्रिक और टॉप पार्ट में बटर सिल्क के फैब्रिक के साथ में कॉटन का फैब्रिक भी यूज़ करूँगी। और कॉटन का फैब्रिक मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर। ये साड़ी पे जो लेस लगा हुआ है, पहले मैं इसको खोल लूँगी। तो मैंने पहले इसको खोल लिया है। अब ये लेस को साड़ी को साइड पे रखेंगे और टॉप पार्ट की मार्किंग में कॉटन के फैब्रिक के ऊपर करूँगी। तो पहले चौड़ाई में फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है, फिर लेंथ वाइज इसको डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये है इसका 4 फोल्ड और बंद वाली साइड पे मैं मार्किंग करूँगी। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की मार्किंग में एक साथ ही करूँगी। बॉडी मेजरमेंट साइड पे लिखा हुआ है। इसका लेंथ में लूँगी 15 इंच और 1 इंच मार्जिन और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। डीप नेक के लिए इसका शोल्डर में लूँगी 6.5 इंच और आर्म होल में लूँगी 6.75 इंच। इधर से भी 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब ये दोनों पॉइंट जॉइन कर लेना है और इधर से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट 10.25 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। वेस्ट का 4th पार्ट 9.75 इंच और 1.5 इंच में डार्ट दूंगी। इससे फिटिंग बहुत अच्छा आता है। और 1.5 इंच मार्जिन। अब ये सब पॉइंट जॉइन कर लेना है। आर्म होल के लिए मैं 1.25 इंच पे एक मार्क करूँगी और इस लाइन का सेंटर निकाल लूँगी। अब बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और आधा इंच भीतर से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। टक्स पॉइंट के लिए फुल बस्ट को 4 से डिवाइड करना है, तो जितना आएगा उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो इस हिसाब से मेरा आ रहा है 11.5 इंच और इधर से फुल बस्ट को 10 से डिवाइड करने से आएगा 4.2 इंच। तो मैं यहाँ पे 4.2 इंच पे मार्क करूँगी और इधर भी 4.2 इंच पे मार्क करके ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। अब जो डार्ट के लिए इस तरफ भी 0.75 इंच और 0.75 इंच में मार्क करके डार्ट की लाइन ड्रॉ कर लेना है और दोनों तरफ आधा आधा इंच नीचे एक मार्क करना है और इस तरफ 1 इंच ऊपर मार्क करके इधर से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है और इस तरफ भी ज्वाइन कर लेना है। अब इसको बैक आर्म से लेके इसको कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिए है। इधर जो जॉइंट है इस जॉइंट को कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट को मैं F मार्क कर लूँगी और बैक पार्ट को मैं B दे के मार्क कर लूँगी। अब बैक पार्ट को थोड़ी देर साइड पे रखेंगे और फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे। इसके सेंटर पे एक कट लगा लेना है और डार्ट में भी एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को लेंगे और एक बार वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है 9.75 इंच और यहाँ पे डार्ट 1 इंच लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट कर लेना है। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। अब इधर से इसका सेंटर निकालना है डार्ट के लिए और 5.5 इंच ऊपर एक मार्क करना है और दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करके डार्ट की लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरफ भी मार्क कर लेना है और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। अब इसको बटर सिल्क के फैब्रिक के ऊपर और साड़ी के फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों को ही कट कर लेना है। तो मैंने बैक पार्ट को भी कट कर लिए हैं और फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिए हैं।
इसके नेक की मार्किंग में पेपर पेस्टिंग में करूँगी। पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई मैंने लिया है 6.5 इंच। फ्रंट नेक की चौड़ाई में रखूँगी 4.5 इंच और लेंथ मैंने लिया है 7 इंच। इधर से भी 7 इंच पे मार्क करना है और इस तरफ 4.5 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। अब फ्रंट नेक ड्रॉ कर लेना है। तो मैं इस तरह का नेक ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस लाइन से बाहर 1 इंच पे मार्क करना है। अब और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसको कट कर लेना है। पहले नीचे की लाइन से कट करना है, फिर ऊपर के जो नेक की लाइन है उसको कट कर लेना है। तो ये है फ्रंट नेक की पेपर पेस्टिंग। अब बैक नेक की चौड़ाई भी मैं 4.5 इंच रखूँगी और इसका लेंथ मैं लूँगी 10 इंच। इधर से भी 4.5 इंच पे मार्क करना है और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। बैक नेक में इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपने पसंद का नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस डिज़ाइन का नेक ड्रॉ कर रही हूँ। और इसके बाहर में 1.5 इंच 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिए है। तो ये है बैक नेक की पेपर पेस्टिंग और ये है फ्रंट नेक की पेपर पेस्टिंग। अब फ्रंट का कॉटन का फैब्रिक को लेना है और इसके सेंटर पे मार्क करना है और इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख के आयरन के हेल्प से इसको चिपका लेना है। फ्रंट पार्ट के तरह बैक पार्ट का भी सेंटर निकालना है और यहाँ पे मार्क करके पेपर पेस्टिंग को रख के चिपका लेना है। तो मैंने आयरन के हेल्प से इसको कॉटन के फैब्रिक के ऊपर चिपका लिए हैं। अब बटर सिल्क के फैब्रिक के सीधे तरफ सेंटर पे एक मार्क करना है। अब इसको इसके सेंटर बराबर इस कॉटन के फैब्रिक को रखना है और पेपर पेस्टिंग बराबर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। बैक पार्ट को भी सेंटर पे मार्क करना है और इसको भी इसके ऊपर रख के इसको पेपर पेस्टिंग बराबर इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर सिलाई लगा लिए हैं और थोड़ा सा फैब्रिक को छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो मैंने इसका कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट देना है, चारों तरफ छोटे छोटे कट लगा लेना है और इसको इस तरह से पलट लेना है पीछे की तरफ। इसके ऊपर टॉप सिलाई लगा लेना है, इसके ऊपर टॉप सिलाई लगा लेना है और फिर इसको चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेना है कॉटन के फैब्रिक के साथ। बैक पार्ट को भी मैंने सिलाई कर लिए हैं और इसमें भी थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और यहाँ पे भी छोटे छोटे कट लगा लेना है। लेकिन ध्यान रखना है जो कपड़े सिलाई ना कटे और छोटे छोटे कट चारों तरफ लगा लेना है और इसको भी पीछे की तरफ पलट लेना है और सेट कर लेना है। इसके भी
पहले नेक के तरफ इसके ऊपर सिलाई लगाना है और फिर इसको कॉटन के फैब्रिक के साथ इसको चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो मैंने नेक के तरफ भी सिलाई लगा लिए हैं और इसको कॉटन के फैब्रिक के साथ ये दोनों को अटैच कर लिए हैं। अब इसके ऊपर नेट के फैब्रिक को रखना है। इसको सेट करके रखना है और पहले नेक की तरफ इसको सिलाई लगाना है और फिर इसको चारों तरफ से सिलाई करके इसको इसके साथ अटैच कर लेना है। फ्रंट पार्ट पे जिस तरह से करना है बैक पार्ट के ऊपर भी इस नेट को रखना है और पहले नेक पे सिलाई चलाना है और फिर इसको चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो मैंने पहले नेक पे सिलाई लगाया है और फिर इसको चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लिए है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिए हैं। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को इसी तरह से अटैच कर लिए हैं। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, सही से सेट करके फोल्ड कर लेना है और इधर से 1.25 इंच पे मार्क करना है और नीचे से भी 1.25 इंच पे मार्क करके इस तरह से मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ और इसको कट कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिया है। तो कट करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। बैक पार्ट को भी मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और इधर से 1.25 इंच पे मार्क करूँगी और नीचे से 1.5 इंच पे मार्क करके यहाँ पे भी राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और इसको कट कर लेना है। कटिंग के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के नेक की फिनिशिंग के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी तिरछी कपड़े लिए हैं और इसको पहले डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगाना है और इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से मैंने फ्रंट नेक और बैक नेक को मैंने फिनिशिंग कर लिए है। अब इसको साइड पे रखेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने साड़ी से 11.5 इंच चौड़ी फैब्रिक को कट कर लिए हैं और इसको पहले इस तरह से डबल फोल्ड करके फिर और एक बार फोल्ड कर लेना है। तो ये है इसका 4 फोल्ड और इस तरफ बंद वाली साइड पे मैं मार्किंग करूँगी। इसके लेंथ में लूँगी 11.5 इंच और 3.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। आर्म राउंड का आधा तो मैं ले रही हूँ 9.75 इंच। अब बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और इसके नीचे से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। 1.5 इंच मार्जिन। स्लीव्स राउंड का आधा तो मैं ले रही हूँ 6 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। अब ये सब पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। अब बैक आर्म होल से लेके इसको कट कर लेना है। तो मैंने इसको कटिंग कर लिए है। सेंटर पे छोटा सा कट लगाना है और सामने की तरफ 2 फैब्रिक का लेयर लेना है और फ्रंट आर्म होल को कट कर लेना है। अब स्लीव्स के बॉटम को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और टॉप पार्ट को लेना है और इसके फ्रंट पार्ट में ये दोनों तरफ जो डार्ट है ये डार्ट को भी लगा लेना है। फ्रंट पार्ट के दोनों डार्ट को लगा लेना है और बैक पार्ट के डार्ट को भी लगा लेना है और बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है। दोनों की सीधे साइड अंदर की तरफ रहेगा और शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। तो मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर लिए हैं। ज्वाइन करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों तरफ ही मैं दोनों डार्ट लगा लिए हैं। स्लीव्स में मैं साड़ी का लेस लगाया है और इसके दोनों तरफ मैंने गोटा पत्ती का लेस लगा के इसको फिनिशिंग कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है और दोनों के सेंटर को सेंटर से मिला के रखना है और फ्रंट को फ्रंट आर्म होल से ज्वाइन कर लेना है और बैक को बैक आर्म होल से ज्वाइन कर लेना है सिलाई करके।
इसी तरह से इस तरफ भी स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। स्कर्ट पार्ट के लिए साड़ी से कितना फैब्रिक कट करना है, इसके लिए जितना वेस्ट है उसको आधा करना है। तो इस हिसाब से मेरा आ रहा है 19 इंच और मैं लेंथ लूँगी 33 इंच और 1 इंच मार्जिन, तो टोटल आएगा 53 इंच। अब साड़ी से ये 53 इंच में मेज़रमेंट कर लूँगी। एकदम शुरू से यहाँ से लेना स्टार्ट करना है और यहाँ से लेके 53 इंच तक मैं मेज़रमेंट करूँगी। और इसको यहाँ से डबल फोल्ड कर लेना है, तो टोटल आएगा 106 इंच। अब इसको यहाँ से कट कर लेना है, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर लिए हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हटा देंगे। अब इसको ये है इसका डबल फोल्ड। अब इसको इस तरह से ट्रायंगल में डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये है इसका खुली हुई साइड, ये 4 फोल्ड है और इस तरफ बंद वाली साइड है। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। मैंने बंद वाली साइड को उस तरफ रखा है और खुली वाली साइड को इस तरफ कर लिए हैं और इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखना है। ये जहाँ पे आएगा वहाँ पे रख के इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ से मेज़रमेंट करना है ये कितना आया है, तो ये आया है 16 इंच। तो इस तरफ भी 16 इंच, इस तरह से राउंड में 16 इंच पे मार्क करके गोलाई में शेप ड्रॉ कर लेना है और इसके आधा इंच ऊपर से इसको कट कर लेना है। अब यहाँ से स्कर्ट पार्ट का लेंथ लेना है, तो स्कर्ट पार्ट का लेंथ मैं लूँगी 33 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन, तो मैं 34 इंच पे मेज़रमेंट करूँगी। इस तरह से टेप को धीरे धीरे शिफ्ट करूँगी और 34 इंच पे मार्क करूँगी। थोड़ा शिफ्ट करते करते इस तरह से चारों तरफ 34 इंच पे मार्क करके इस तरह का राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी और इसको कट कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिए है। स्कर्ट के नीचे की तरफ 2 लेयर पे कपड़ा कम पड़ा है, तो इसके लिए जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इसके ऊपर आधा इंच चढ़ा के इसके ऊपर रखना है और इसके बराबर इसको कट कर लेना है। और ये जो जॉइंट है इसको भी कट कर लेना है। अब एक पार्ट को स्कर्ट के एक लेयर के साथ जॉइन कर लेना है और दूसरे पार्ट को स्कर्ट के दूसरे लेयर के साथ जॉइन कर लेना है। तो मैंने स्कर्ट के दोनों लेयर को स्कर्ट के साथ जॉइन कर लिए हैं। इस तरह से दोनों पार्ट को स्कर्ट के साथ जॉइन कर लिए हैं और टॉप पार्ट में स्लीव्स को अटैच कर लिए हैं। दोनों स्लीव्स ही अटैच कर लिए हैं और टॉप पार्ट में जो लाइनिंग को लगाएंगे उसको भी मैंने इसी तरह से ही अम्ब्रेला शेप में कट कर लिए हैं। अब स्कर्ट पार्ट को लेना है, नेट को रखना है और इसके ऊपर लाइनिंग को रख के ये दोनों को जॉइन कर लेना है। वेस्ट के तरफ से ये दोनों को जॉइन कर लेना है, सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब इसको इस तरह से रखना है और इसके ऊपर टॉप पार्ट को उल्टा करके रखना है। दोनों की सीधी के साइड अंदर की तरफ रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। सिलाई के अटैच करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा और बैक पार्ट को भी इसी तरह से टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लेना है और लाइनिंग को स्कर्ट पार्ट के लाइनिंग को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। तो मैंने टॉप पार्ट के साथ स्कर्ट पार्ट को अटैच कर लिए हैं और लाइनिंग के बॉटम को डबल फोल्ड करके फिनिशिंग कर लिए हैं। अब इसको पलट लेना है
और इसके रॉन्ग साइड में इसको इस तरह से रख के फिटिंग के मार्किंग कर लेना है, यहाँ तक इसको सिलाई कर लेना है। और फिर नेट को अलग से जॉइन करना है और नेट को भीतर की तरफ करके लाइलिन के फैब्रिक को जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद मेन फैब्रिक के बॉटम को डबल फोल्ड करके इसको फिनिशिंग कर लेना है। तो ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।